क्या आपने कभी सोचा है कि जब लोग 60 या 65 की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं तब उनकी हेल्थ पहले से ही डिक्लाइन पर होती है, एनर्जी लो हो चुकी होती है और जिंदगी का मजा लेने की जगह वो सिर्फ आराम करने के लिए जी रहे होते हैं। अरे जिम जाना तो छोड़ो, ज्यादा लोग तो इस उम्र में सीढ़ियां चढ़ना भी अवॉइड करते हैं। अब जरा उल्टा सोचिए, अगर आप 50 की उम्र में फाइनेंशियली फ्रीडम पा लो तो सोचिए जरा क्या होगा। अरे ये होंगे आपकी जिंदगी के सबसे एनर्जेटिक, शार्प और फिट ईयर्स। न बॉस की डांट, न मंडे का स्ट्रेस, न सैलरी की टेंशन, बस खुद के लिए जीना, अपने सपनों के लिए काम करना और जो मन करे वही करना बिना किसी प्रेशर के। सुबह 5 बजे करोगे अपनी मर्जी से योगा और शाम होते ही निकल लोगे गोवा बिना किसी लीव अप्रूवल के। जी हाँ, तो यही होती है रियल जिंदगी, जिसमें पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता है बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करते हो। और ये सब सुन के डेफिनेटली आपको एक सपने जैसा लग रहा होगा, है ना? क्योंकि भाई ये सिर्फ ड्रीम नहीं, एक सॉलिड प्लान बन सकता है। रिटायरिंग बाय 50 शायद एम्बिशियस लगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन, फोकस और थोड़ा सा स्मार्ट सोचने वाले हो तो ये गोल 100% अचीवेबल है, बिना करोड़पति बने भी। और सबसे अच्छी बात, आपको लाखों की सैलरी या जैकपॉट नहीं चाहिए। अरे बस चाहिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो चलिए बात करते हैं उन 5 सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स की जो आपको 50 की उम्र में रिटायर करने का कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटीज दोनों देंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट रिटायरमेंट का पूरा गेम ही चेंज कर सकता है। सबसे पहला और सबसे पावरफुल स्टेप है स्मार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग अर्ली। देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, जितनी जल्दी हो सके सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू करो। देखो 20s में सेविंग करना शायद बोरिंग लगे, लेकिन ट्रस्ट मी, ये एक सुपर पावर है जो फ्यूचर में आपको सुपर हीरो बनाने वाला है। जब आप अर्ली सेविंग शुरू करते हो तो आप सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे होते हो, आप कंपाउंडिंग को अपने लिए काम पर लगा रहे होते हो। आओ एक छोटी सी मिसाल सुनते हैं। मान लो कि आप 20,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो और एवरेज रिटर्न मिलता है 12% ईयरली, यानी कि 12% ईयरली। तो सिर्फ 20 साल के बाद ये पैसा 1.8 करोड़ रुपीस तक बढ़ सकता है। और अगर आप बीच बीच में अमाउंट इंक्रीज करते रहते हो, लाइक कि बोनस, प्रमोशंस या फिर साइड इनकम से टॉपअप, तो सोचो रिटायरमेंट 50 पे नहीं बल्कि 45 पे भी पॉसिबल हो सकता है। बॉटम लाइन सिंपल है भाई, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आजादी मिलेगी, चाहे वो जॉब से हो या फिर लाइफ के स्ट्रेस से। तो अगर आप 20s या फिर अर्ली 30s में हो तो अभी से, आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू करो, क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ उसी का साथ देता है जो उसे टाइम देता है। दूसरे पॉइंट पर जाने से पहले एक क्विक अनाउंसमेंट। यदि आप भी ऐसे ही एनिमेटेड वीडियोस बनाना चाहते हो जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही आसान है। इसके लिए ना कोई कैमरा चाहिए, ना ही कोई एक्टिंग, बस लैपटॉप, इंटरनेट और थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग के साथ आपका डेडिकेशन। आप इस तरह के एनिमेशन वीडियोस का यूज बच्चों की कार्टून स्टोरी बनाने में, मोरल स्टोरी बनाने में, एजुकेशनल कंटेंट बनाने में, हॉरर स्टोरी बनाने में और इस तरह के फाइनेंस वीडियो बनाने में, एडवर्टाइजमेंट और एक्सप्लेनर वीडियो बनाने में वाइडली यूज कर सकते हो। आप बस इसे 1 से 1.5 महीने में सीखकर अपना खुद का फेसलेस यूट्यूब चैनल और फ्रीलांसिंग करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अधिक जानकारी के लिए वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन चेक करें और आज से ही अपनी एक न्यू जर्नी शुरू करें। चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टार्ट बिल्डिंग मल्टीपल इनकम सोर्स, क्योंकि सिर्फ सैलरी से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, अगला कदम है मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना। आज के टाइम पर सिर्फ एक सैलरी पर जीना एक टूटे हुए बोट में सफर करने जैसा है, कब डूब जाए पता ही नहीं चलता। अरे भाई, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, जॉब मार्केट अनसर्टेन है और ले ऑफ्स तो हर सेक्टर में हो ही रहे हैं, दबा के हो रहे हैं। ऐसे में एक ही ऑप्शन सेफ है, एक से ज्यादा पैसे कमाने के रास्ते खोल लो भाई। आपके पास में वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, अफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग या फिर अपनी स्किल्स का यूज करके पार्ट टाइम कंसल्टेंसी करना। और अगर आप थोड़ा और स्मार्ट सोच रहे हो तो रियल स्टेट और डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कि ई बुक्स, टेम्पलेट्स या ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट करके भी आप एक सॉलिड पैसिव इनकम फ्लो सेटअप कर सकते हो। समझो, एक सिंपल सा लॉजिक है, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा सेविंग होगी और जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और यही इन्वेस्टमेंट आपको जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम के पास ले जाएगा। सो अगर आप आज भी सिर्फ सैलरी के भरोसे जी रहे हो बॉस, तो सोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि वेल्थ सिर्फ पैसा कमाने से नहीं बनती है, पैसे के मल्टीपल सोर्स से इनकम करने से वेल्थ क्रिएट होती है। और अगर आप भी सोच रहे हो कि यार कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हो यूट्यूब या फ्रीलांसिंग के थ्रू, और अगर आपका इंटरेस्ट ऐसे एनिमेटेड फेसलेस वीडियोस बनाने में है, तो भाई गुड न्यूज ये है कि आप भी ये सब कुछ घर बैठे बैठे सिर्फ 1 से 1.5 महीने में सीख कर सकते हो। जी हाँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ।
आज के टाइम में लोग कंटेंट के क्वालिटी और प्रेजेंटेशन पे फोकस कर रहे हैं और एनिमेटेड वीडियोस की डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है। आप चाहे तो इस स्किल को सीख कर अपना फेसलेस यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो या फिर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट क्रिएशन के प्रोजेक्ट्स ले सकते हो और शुरू कर सकते हो एक सॉलिड साइड इनकम जर्नी जो फ्यूचर में फुल टाइम इनकम भी आपकी बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको कैमरे के सामने आने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ लैपटॉप, इंटरनेट और थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए। तो अगर आप जेन्युइनली इसमें इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करो, वहां आपको मिलेगी फुल गाइड, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग और सारी की सारी डिटेल्स। आओ अब आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही सैलरी बढ़ती है बस तुरंत लग्जरी फोन, फैंसी कार, ब्रांडेड कपड़े, वीकेंड डाइन आउट, सब अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं हर तरफ से। और यही वो ट्रैप है जो रिटायरमेंट की पूरी प्लानिंग को डीरेल कर देता है। प्रमोशन मिलते ही हम सोचते हैं चलो यार अब तो सैलरी बढ़ गई है, ईएमआई हैंडल हो जाएगी, चलो कार ले लेते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं ईएमआई लेना मतलब है अपने फ्यूचर की इनकम पे उधार लेना। आप भले ही आज एक लग्जरी राइड चाहते हो, लेकिन उसके लिए कल की फाइनेंशियल फ्रीडम की कुर्बानी क्यों दे रहे हो? सोच कर देखो, एक तरफ आज की खुशी है और दूसरी तरफ कल की आजादी, और अक्सर हम वो खुशी चूज कर लेते हैं जो 5 साल की ईएमआई और स्ट्रेस के साथ में आती है। तो दोस्तों मतलब सीधा सा है, आज की छोटी सी कंफर्ट के लिए आप अपने फ्यूचर के पीस को सेल कर रहे हो। लेकिन वही स्मार्ट लोग क्या करते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है तो वो अपना इन्वेस्टमेंट परसेंटेज बढ़ा देते हैं, एक्सपेंसेस नहीं। वो लोग पैसा खर्च करते हैं लेकिन सोच समझ कर। हर डिसीजन में क्लैरिटी होती है। उनकी लाइफ का सिंपल सा रूल है, सिर्फ जरूरत की चीजों पर ही खर्च करो और दिखावा तो बिल्कुल ही मत करो। वो मिनिमलिस्टिक माइंडसेट से जीते हैं जिसमें लाइफस्टाइल इंस्टाग्राम के लाइक से नहीं, फाइनेंशियल पीस और फ्रीडम से डिफाइन होती है। उनके लिए महंगा फोन या ब्रांडेड शूज स्टेटस नहीं है, बल्कि बैलेंस शीट और ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट ही असली फ्लेक्स होते हैं। याद रखो, एक टाइम के बाद में पैसा बचाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैसा कैसे खर्च कर रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगली बार जब सैलरी हाइक हो तो नई एसयूवी के ब्रोशर से पहले म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी फॉर्म खोलो और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में रखो, ना कि शाइनी चीजों के डिस्काउंट ऑफर्स के हाथों में। अब चौथा स्टेप है इन्वेस्ट स्मार्टली नॉट इमोशनली। दोस्तों बहुत से लोग पैसा इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन सोच समझ के नहीं, बल्कि इमोशन में बहकर। किसी ने बोला कि यार एक काम करना, गोल्ड ले ले, सेफ होता है, तो बस तुरंत ले लिया सोना। किसी ने कहा इंश्योरेंस में पैसा डालो, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, साथ में इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, तो बस बिना रिटर्न समझे पॉलिसी ले लेते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा, इन्वेस्टमेंट दिखावा नहीं, कैलकुलेशन का गेम है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो बनाते हैं एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो जिसमें हो इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, स्टॉक्स, एनपीएस, पीपीएफ और थोड़ा रियल स्टेट। मतलब कि रिस्क भी मैनेज होता है और ग्रोथ भी होती है। और हाँ, टैक्स प्लानिंग को कभी इग्नोर मत करो। ईएलएसएस, एनपीएस जैसे ऑप्शंस का यूज करके आप टैक्स भी बचा सकते हो और एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कॉर्पस भी बिल्ड कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसे मॉनिटर करते रहिए और किसी दोस्त, कजिन या यूट्यूब वीडियो के कहने पे कभी भी ब्लाइंडली पैसा मत डालिए। अपना पैसा है तो अपनी रिसर्च भी होनी चाहिए। इमोशन से नहीं, इंफॉर्मेशन से इन्वेस्ट करो, तभी आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसे के लिए काम नहीं करोगे। और अब आखिरी और सबसे अंडर एस्टिमेटेड स्टेप, अपने रिटायरमेंट का क्लियर विजन रखिए। देखिए दोस्तों, रिटायरमेंट सिर्फ ऑफिस छोड़ना नहीं होता है, ये होता है अपनी मर्जी की जिंदगी जीने की फ्रीडम। लेकिन सवाल यह है कि आपकी मर्जी है क्या? क्या आप वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, अपना खुद का एक पीसफुल फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, क्या आप अपना एनजीओ खोलना चाहते हैं, या फिर पूरा दिन गिटार बजा के कॉफी के साथ सनसेट्स एंजॉय करना चाहते हैं? अगर विजन ही क्लियर नहीं होगा तो प्लानिंग कैसे होगी? तो आप सिर्फ पैसा जमा करते रहोगे बिना जाने कि उस पैसे से करना क्या है। ऐसे में पैसा भी कंफ्यूज हो जाता है, ना ही ग्रो होता है और ना ही आपको पीस देता है। तो आज ही एक नोटबुक उठाइए और लिखिए 50 की उम्र में कौन सी लाइफ आपको जीनी है, उस लाइफ के लिए मंथली कितना इनकम चाहिए, पैसा चाहिए, तो टोटल रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होना चाहिए। जब ये 3 सवाल क्लियर हो जाते हैं तभी आपके लिए एक प्रॉपर रोड मैप बनता है। फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करो, आपको आज से कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कहां कहां करना है। दोस्तों डायरेक्शन फिक्स हो जाए तो स्पीड अपने आप आ जाती है। तो पैसे के पीछे मत भागो, एक क्लियर पर्पस के पीछे भागो, तभी रिटायरमेंट सच में एक फ्रीडम लगेगी, वरना एक और डेडलाइन बन जाएगी। तो दोस्तों ये 5 स्टेप्स सुनने में जितने सिंपल लगते हैं,
लेकिन ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं उतने ही आसान तरीके से। क्या आप तैयार हैं 50 की उम्र तक रिटायर होने के लिए? यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में रिटायर 50 टाइप कीजिए और इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।